1540 में शेर शाह सूरी जब आए तो उन्होंने ये भेरा के 9 दरवाजे जो है उनको तामीर करवाया। ये वो मंदिर है जो सिखों ने बनाया था। और इस मंदिर की हिस्ट्री जब पता की गई, इसमें जो ईंट लगाई गई है वो बताने वाले यहाँ के हिस्टोरिकल लोग ये कहते हैं कि राउंड अबाउट ये 250 साल पुराना मंदिर है। तो इस मोहल्ले से जब बाहर निकलते थे तो वहां पे वो परिंदों को दाना डालते थे, लाइक हमारा दिन अच्छा गुजरेगा, जिस तरह उनका एक तरह का सदका देते थे। जी 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 बिल्कुल बिल्कुल ऐसी। तो मुझे गेट्स का आज आइडिया हुआ है कि इस तरफ जाएं तो लाहौर आता है, इस तरफ जाएं चनियोट आता है। ओके। और ये मैं आज पहली दफा आपकी जबानी सुन रहा हूँ कि ये क्या। चले व्यूअर्स को हम एक और चीज दिखाने लगे हैं। 3, 2, 1 क्या दिखाने लगे। मेरी तरफ भाई से का बहुत शुक्रिया जिन्होंने अपने कीमती टाइम से हमें टाइम निकाल के दिया, और सलमान का बहुत शुक्रिया जिन्होंने इनके साथ हमारा तारुफ करवाया, मिलवाया। और इंशाल्लाह आगे मजीद ब्लॉग्स के अंदर भेरा की हिस्ट्री के बारे में इंशाल्लाह मानी भाई के साथ ब्लॉग्स बनाते रहेंगे इंशाल्लाह। और अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू जिंदगी बाय जाफर सज्जाद। उम्मीद है जी आप ठीक ठाक होंगे, सेहत तबीयत मिजाज आपके ठीक ठाक होंगे। जी मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह से ठीक ठाक हूँ। आप इस टाइम अपने भाई को देख रहे हैं कि गाड़ी के अंदर मौजूद हैं और मेरे हाल हवाल भी ठीक हैं। और आपके हाल हवाल आपने मुझे कमेंट्स में बताना है कि आपके हाल हवाल कैसे हैं। एक दफ़ा मैं गाड़ी घर से बाहर निकालूँ तो उसके बाद फिर आगे मज़ीद बात करते हैं। तब तक आप भाई के चैनल को सब्सक्राइब करके और जल्दी जल्दी जाओ, भाग के जाओ, लाइक शेयर भी ज़रूर करो, ठीक है। तब तक भाई गाड़ी निकाल ले। इन कुछ इस तरह का है कि हम लोग घर से निकल पड़े, मैं, नकीफ, फरहान, मुजाहिद। फरहान का भी कंफर्म ही है, फरहान को मुजाहिद बुलाने गया, पता लगता है वो आता है कि नहीं आता। वो सुबह का भी मेरे साथ था, सुबह से लेकर शाम तक बच्चा मेरे साथ होता है। तो अब फिलहाल की घड़ी में मैं जा रहा हूँ भेरा। भेरा का नाम आपने बड़ा सुना, मैं वीडियो बना रहा हूँ तो थोड़ी तमीज। नोमी निकल आया। नोमी किधर? वाह देरे। तो नोमी आ गया वापस, नोमी का भी कम बैक। चलो आओ गाड़ी में चलें। नोमी का भी कम बैक हो गया। फरहान साहब सो रहे हैं। जो फोन कर लो, दरवाजा दोबारा बंद करो। उसके बाद जो है सीन कुछ इस तरह का है कि भेरा के लिए हम लोग निकल पड़े हैं। तो भेरा में कुछ फेमस जगह हैं जिधर का आज का मैं सोच रहा हूँ कि शूट करके आऊँ। और एक दो दोस्त हैं मेरे, उन्होंने मुझे इंसिस्ट किया है कि आप आएँ और यहाँ पर 3-4 जगह हैं, उधर आप शूट करें। शूट से मुराद के व्लॉग बनाएं, ठीक है। तो अब आपको भी साथ लेके चलता हूँ। मैंने कहा मेरे आपके अलावा तो कोई सीन ऐसा हो नहीं सकता, तो आपको साथ लेके चलता। जी हम भेरा पहुँच चुके हैं। इस टाइम मौजूदा दर्जा हरारत 43 दर्जा हरारत है जी। और है दर्जे हरारत अब पहुंच गए। दर्जे ये साथ अजूबा बैठा हुआ आज आपको काफी दिनों बाद इस व्लॉग के अंदर ये नजर आ रहा होगा, क्योंकि ये मूडी बनता है तो इसको साथ कोई गिला शिकवा नहीं बनता। ये जी भेरा पहुंच चुके हैं अलीपुर सईदा। आप देख सकते हैं ये इमाम बरगाह है, इनका बड़ा कदीमी इमाम बरगाह है। किला इमाम बरगाह ऐसी नाम है ना, दरबारे हुसैनिया किला इमाम बरगाह। दरबारे हुसैनिया किला इमाम बरगाह ये नाम है जी। तो अब हम लोग अलीपुर सईदा आ चुके हैं। अब सलमान का इंतज़ार कर रहे हैं। सलमान के बाद फिर हम अगले एक भाई के पास पहुंचेंगे। फिर उन भाइयों को पिक करने के बाद फिर हम अपने डेस्टिनेशन पे पहुंचेंगे जिधर उन्होंने हमें लेके जाना है। तो अभी फ़िलहाल हम इस जगह पर लोकेशन पे खड़े हैं, उनका वेट कर रहे हैं सलमान का। सलमान मेरा जो है ये यूनिवर्सिटी स्कूल का दोस्त है, सऊदीया का दोस्त है। तो ये इधर आके मुझे ज़्यादा गहरी तारुफ और सलाम दुआ हुई है। तो अभी उनका वेट करते हैं, वो पहुँचते हैं तो फिर इंशाल्लाह निकलते हैं जी। भेरा के डाक खाने की तरफ हम चल पड़े हैं, जो कि बहुत पुराना डाक खाना है। फिलहाल ये कोई दरवाज़ा है ना सलमान भाई? अच्छा ये दरवाज़ा है कोई। अभी फ़िलहाल हम लोग इधर जा रहे हैं। और ये सलमान भाई जो मेरे यूनिवर्सिटी के नहीं स्कूल के दोस्त हैं, तो ये भी मेरे साथ हमें ज्वाइन कर चुके हैं। ले जी जिनका था इंतज़ार वो घड़ी आ गई। मानी भाई आ गए। मानी भाई फोटोग्राफर जो है, इनका पेज भी है और सारा इस तरह का इनके इंस्टा पे है आपका मानी भाई? इंस्टाग्राम इंस्टा पे भी है और फेसबुक पे भी आप सर्च कर सकते हैं मानी फोटोग्राफी के नाम से। ये भेरा में और पूरा भेरा जो है वो इनको जानता है और ये पूरे भेरे को जानते हैं।
तो इनसे भेरा का थोड़ी बहुत डिटेल लेते हैं, जो जो पास चीज़ें हैं वो इनसे आज पूछते हैं और इनसे डिटेल लेते हैं कि भेरा की क्या चीज़ें आप बता रहे हैं और हमें क्या क्या दिखा रहे हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? सब ठीक हैं, खैरियत से? अच्छा, ये सलमान भाई के दोस्त मेरे पास आए हैं। पहले तो हम भेरा में इनको वेलकम करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ से गुजरेंगे, ज़रा मोबाइल इस साइड पे कीजिएगा। ये है जी भेरा का मुल्तानी गेट, ये आपने देख लिया होगा। अब हम साथ साथ आगे चलते हैं और गपशप करते हैं साथ साथ। अच्छा, इस मुल्तानी गेट की थोड़ी हिस्ट्री में अगर आपको बताऊँ तो ये तकरीबन 1876 में ये दरवाजे जो है ये इसको दोबारा रीबिल्ड किया गया, लेकिन ये बनाए शेर शाह सूरी के दौर में गए थे। शेर शाह सूरी 1540 में यहाँ पे आया और उसने 2-2.5 साल खुशाब में रहा की हुकूमत की पाकिस्तान के इस खुशाब के इलाके के अंदर। लेकिन वो भेरा में सिर्फ बड़े थोड़े अरसे के लिए आए और उन्होंने ये एक पूरा किला तामीर करवाया था। पूरा भेरा ये पहले दरिया की दूसरी साइड पे था अहमदाबाद में, फिर ये यहाँ पे इसको भेरा को ट्रांसफर किया गया अहमदाबाद से इस जगह पे जहाँ पे आज भेरा मौजूद है। बात को मुख्तसर करता हूँ, भेरा के ये जो मैंने आपको पहला दरवाजा दिखाया इसको मुल्तानी गेट क्यों कहते हैं, क्योंकि यहाँ से वो घोड़े डालते थे और सीधे वो मुल्तान जाके रुकते थे। लाइक वो लगातार सफर के मुताबिक कि घोड़ों ने कहीं टर्न नहीं लेना होता था, इसलिए इस दरवाजे का जो रुख है वो मुल्तानी यानी कि मुल्तान की तरफ है, तो इसलिए इस गेट को मुल्तानी गेट कहते हैं। नेक्स्ट आगे जो गेट आने वाला है उसको पीले वाला दरवाजा भी कहते हैं। और भेरा के अंदर टोटल जो है वो 9 दरवाजे थे, अब 7 बाकी हैं। 2 जो है वो डिमोलिश हो चुके हैं और एक दरवाजा अभी रिसेंट यहाँ पे आने वाला है। मैं भाई को कहूँगा कि वो जहाँ पे ये ग्रीन बोर्ड लगा हुआ है, ये आप इसके आसार, ये जो आखिरी सांसों पे चल रहा है, ये आखिरी सांसों को जो मैंने आपको बताया अच्छा, ये अब अगर आप देखें तो जी मैं दिखा रहा हूँ, गवर्नमेंट एलिमेंट्री लिखा हुआ है। ये जो दरवाजा है ना, जी इसकी बात है। जी ये देख रहे हैं, ये दरवाजा बेचारा जो है ये आखिरी सांसों पे है, इसकी ज़ियारत आप सब कर सकते हैं। उसके बाद कुछ अरसे बाद ये नजर नहीं आने वाला, ये भी बिल्कुल खत्म होने वाला है। ऐसे ही है। हाँ वैसे मानी भाई आप रिपेयर करवा सकते हैं। नहीं, रिपेयर के लिए हमने कमरान लशारी तक भी हमने एक्सेस अपनी डाली थी। उन्होंने हमें कहा भी था कि हम इस पे प्रोजेक्ट पे काम करते हैं, लेकिन जैसे ये टर्निंग पॉइंट आया इमरान खान के बाद, जब हुकूमत चेंज हुई है तो वो जो भी बजट थे वो आगे पीछे डिस्टर्ब हो गए हैं और अभी उस पर प्रोसेसिंग चल रही है। उस बिल पे, बिल पहले पास हुआ था लेकिन फिर कैंसिल हो गया। हम 3-4 लोग और भी हैं, एक मेरा कर्नल जाहिद साहब हैं, मेरे दोस्त हैं रावलपिंडी के, वो भी हैं, बाकी भी 3-4 दोस्त हैं। हम कोशिश कर रहे हैं लेकिन हमें अभी तक कोई सूरत हाल नज़र नहीं आ रही है। मेहनत काफ़ी की है, वीडियोस बनाई है, भेरा की हिस्ट्री पे बड़ा काम किया है, लेकिन फ़िलहाल की घड़ी अभी तक खामोशी है। लेट्स सी, आगे देखते हैं कि हो सकता है कोई सीन बने तो हम इस पे जो भी इसका काम है हेरिटेज का वो हम करवा सकें। मानी भाई असल अभी तक फुल तलाश कर रहे हैं कि इसका कोई डॉक्टर मिलता हो और डॉक्टर वो मिले जिसके पास ऑक्सीजन मास्क हो इसके लिए, तो वो अभी तक मानी भाई को डॉक्टर नहीं मिल रहा। ऐसे ही है मानी भाई? बिल्कुल ऐसा ही वेंटिलेटर पे डाला अभी तक वो आखिरी सांसों पे चल रहा है। तो अगले गेट पे पहुंचते हैं तो उधर जाके आपसे मुलाकात करते हैं। अच्छा जी, इस वक्त मैं आपको जो गेट दिखा रहा हूँ ये चनियोटी गेट है। ये इसको हम चक वाला दरवाज़ा भी कहते हैं और ये आपने देख लिया। अब हम यहाँ पे रश नहीं बनाना चाहते तो आगे चलते हैं। अच्छा, इसको चनियोटी गेट इसलिए कहते हैं कि इसका जो रुख है वो टूवर्ड्स चनियोट है और इसलिए इसको चनियोटी गेट कहते हैं। यहाँ पे भेरा के किसी दौर के अंदर जब पाकिस्तान बनने के बाद यहाँ पे बहुत बड़ा एक लारी अड्डा था। लाइक यहाँ से गाड़ियाँ निकलती थी और लोग सुबह सुबह जिसने तिजारत करनी होती थी, यहाँ पे भेरा का यानी कि मेन एक चौक था जहाँ पे बिजनेस हब था। और अभी भी तकरीबन भेरा का सबसे जो मेन चौक माना जाता है वो ये चक वाला दरवाज़ा ही है और इस दरवाजे का नाम चनियोटी गेट मैंने आपको बता दिया और उसका रुख टूवर्ड्स चनियोट। और ये 1540 में शेर शाह सूरी जब आए तो उन्होंने ये भेरा के 9 दरवाजे जो है उनको तामीर करवाया। अच्छा, इसमें एक और बड़ी इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये दरवाजे शाम के टाइम बंद कर दिए जाते थे। जो बंदा शाम के बाद आएगा वो फिर सुबह एंटर हो सकता था अगर कोई अननोन बंदा आता है तो। अगर वो भेरे का होता था तो उसके लिए वो दरवाज़ा खोल दिए थे, क्योंकि अंदर पूरा एक शहर आबाद था। तो वो शहर, क्योंकि ये शेर शाह सूरी ने पूरी लाइफ आपको पता है जंगें लड़ी हैं, तो ये दरवाजे इसलिए बनाए थे कि ये सारा किला सिक्योर हो जाता था। लाइक दरवाजे बंद हो गए, अब बाहर से कोई उसको हमला नहीं हो सकता। अगर मैं यहाँ पे आपको ये जो बिल्डिंग्स दिखाऊं ना, कि आप मेरी साइड पे जितनी बिल्डिंग देख रहे हैं, ये बेसिकली सारी यहाँ पे किले की दीवारें थी। ये सारा किला था जहाँ पे लाइक अगर कोई जंग होती है तो वो
बंदे छुपने की जगह उस पे कर सकते हैं। और एक और बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, जैसा भी मैं आपको बताने लगा हूँ, शाह साहब आप भी सुनिएगा कि ये जो हम सर्कल रोड पे चल रहे हैं ना, ये अगर मेरा भेरे वाला भी कोई दोस्त वीडियो देख रहे हैं तो इसकी जो शक्ल है ना शहर की, ये बेजवी शक्ल में, उसके अंदर एक अंडा टाइप होता है ना, एग, अच्छा, उसकी शेप पे ये बना हुआ है और उसके अंदर ये शहर है। अच्छा, उस अंडे वाली शेप बनाने का मकसद क्या था शेर शाह सूरी का? ये हम जो रोड चल रहे हैं, जा रहे हैं, कि अगर फौजी हमला करती हैं तो हम किले के बाहर यहाँ पे खंदक खोद देंगे इसकी चारों साइडों पे। अच्छा, ये जो रास्ता गुजर रहा है ये बेसिकली खंदक खोदेंगे ताकि अगर दुश्मन आता भी है तो वो इस रास्ते से इधर इधर रहेगा, वो इधर उनके घोड़े या उनकी चीजें नहीं आ सकेगी। तो अगला जो नेक्स्ट दरवाजा आता है, व्लॉग लंबा हो रहा है, उसमें मैं आपको दिखाता हूँ। बाकी भेरा की हिस्ट्री तो बड़ी लंबी हो जानी है, तो लेट्स सी हम अगले दरवाजे पे जाके आपको उसका विजिट करवाते हैं। अच्छा जी, अभी जो दरवाजा आने वाला है उसको कहते हैं जी लाहौरी गेट। लाहौर वालों, ये भी वक्त था कि जब भेरा से लोग घोड़े डालते थे और सीधा लाहौर जाके पहुंचते थे, क्योंकि यहाँ पे बड़े ज्यादा हिंदू थे और लाहौर भी आपको पता हिंदुओं का गढ़ था। अभी ये गाड़ी टर्न होगी तो सामने आपको जो दरवाजा नजर आएगा, अगर मैं 3x पे करके आपको पहले दिखा दूं तो ये जो सामने दरवाजा आपको नजर आ रहा है, इसको हम कहेंगे लाहौरी गेट। इस दरवाजे का नाम लाहौरी गेट इसलिए रखा गया क्योंकि ये दरवाजा टूवर्ड आगे लाहौर निकलता था। और इसके साथ ही साथ अभी हम जिस रास्ते से गुजर रहे हैं यहाँ पे एक मंदिर भी आएगा, तो मैंने सोचा मैं आपको वो भी दिखा दूं। तो भेरा के अंदर टोटल में 11 मंदिर थे और उसमें तकरीबन 11 में से अभी कोई 8 के 9 भी मौजूद हैं। 2-3 ऐसे होंगे जो डिमोलिश हो चुके होंगे, लेकिन कुछ की हालत बहुत बेहतर है क्योंकि यहाँ पे वो निशानी बताते हैं कि यहाँ पे हिंदू वाकई रहे हैं। और अभी ये हम थोड़ा आगे जैसे ही जाएंगे तो मेरी सर्कुलर रोड पे जाते हुए जो यहाँ का चिड़ी चौक वाला दरवाजा, उससे पीछे एक मंदिर आता है। यहाँ पे थोड़ा मैं इनको बोलूँगा कि आस्था कीजिएगा, वो सामने आप मंदिर देख सकते हैं। अगर मैं 3x पे आपको करके दिखाऊं तो ये वो मंदिर है जो सिखों ने बनाया था। और इस मंदिर की हिस्ट्री जब पता की गई, इसमें जो ईंट लगाई गई है वो बताने वाले यहाँ के हिस्टोरिकल लोग ये कहते हैं कि राउंड अबाउट ये 250 साल पुराना मंदिर है। चूंकि यहाँ पे जो हिंदू उससे पहले यहाँ पे सिख थे और सिखों के दौर में इस मंदिर को बनाया गया था। अब यहाँ पे इसके साथ ही साथ भेरा का एक यतीम खाना भी है। ये जो जहाँ पे आपको एक कपड़े नजर आ रहे हैं उसके साथ जो बिल्डिंग है ये भेरा का यहाँ पे यतीम खाना था। अब इस पे लोग जो है वो पता नहीं कौन रह रहा है कौन नहीं रह रहा, तो ये भी एक बड़ी इंटरेस्टिंग हिस्ट्री है। मुझे याद है जी, जब प्रार्थना करके माता रानी की जय। तो अभी यहाँ जाना काली माता अंदर ही होगी। इसके बाद अभी तो इंटरेस्टिंग लग रही है आपको भेरा की हिस्ट्री? मैं भेरा की हिस्ट्री बड़ी इंटरेस्टेड है। अभी मैं कभी पहले आप भी 2 दफा आया हूँ जी, ठीक है, लेकिन इन दरवाजों की हिस्ट्री इस तरफ नहीं पता थी कि जैसे हर दरवाजे का रुख जो है वो इलाकों की तरफ है, चनियोट, लाहौर, ये चीजें आज मैं पहली दफा सुन रहा हूँ और पहली दफा मुझे अच्छा पता ये एक लगी। दरवाजा जो है ना इसको चिट्टी पुली वाला दरवाजा कहते हैं। अब इसका जो मेन नाम है वो मेरे ये वाला, थोड़ा आगे कीजिएगा जी, ये मैं इसको बता रहा था कि लोगों ने इसको बिल्कुल जो है ना वो खराब कर दिया। आप इसकी वो देख रहे हैं आप, इन्होंने वो लुक ही खत्म कर दी है। बिल्कुल ये बस जब इस पे काम हुआ था तो बस इसका ऐसे ही उन्होंने इसे कहते हैं ना, जी जी बिल्कुल बनाते हैं जी। और इस पे बड़ा उन्होंने यहाँ पे काम खराब किया। ऐसा ही है बिल्कुल। और इसके साथ ही साथ आप थोड़ा अगर आने जाने दें, यहाँ पे मेन पे एक बिल्डिंग्स भी आती हैं, हम उनको भी देख लेते हैं। तो ये आप बड़ी खूबसूरत सी बिल्डिंग देखें, ये देखिए ये पुरानी बिल्डिंग उसी टाइम किसी हिंदू की ये घर था और अब इसकी आप अभी भी हालत बिल्कुल बेहतरीन है। और यहाँ पे भी अभी रिहाइश है और लोग यहाँ पे रह रहे हैं। तो अभी आप साथ साथ जाने दें, आप अपने कमेंट बताएं, आप पहले भी आए हैं भेरा में तो अभी कैसा लग रहा है? भाई वही आपको बता रहा हूँ कि मैं पहले भी 1-2 दफा आया हूँ। कुछ वो रिश्तेदार रहते थे, उनकी फोतगी वगैरह पे शादियों में मैं भी नहीं आया, तो मुझे गेट्स का आज आइडिया हुआ है कि इस तरफ जाएं तो लाहौर आता है, इस तरफ जाएं चनियोट आता है। ओके। और ये मैं आज पहली दफा आपकी जबानी सुन रहा हूँ कि ये क्या। चले व्यूअर्स को हम एक और चीज दिखाने लगे हैं। 3, 2, 1 क्या दिखाने लगे हैं? वो मैं यहाँ से दिखाऊंगा व्यूअर्स को। आपको ये जो ब्लैक झंडा अलम नजर आ रहा है, ये घर इसको कहते हैं पीली कोठी कहते हैं, ठीक है। ये दोनों अलम उस पीली कोठी पे लगे हुए हैं। भाई ये जो घर आप दिख रहे हैं ये भेरा का सबसे बड़ा घर अभी भी है और उस वक्त भी था जब से भेरा बना है। अच्छा। ये तकरीबन 24 कनाल पर ये घर मुश्तमिल, की बड़ी इंटरेस्टिंग हिस्ट्री है। और ये एक और इसमें टर्निंग पॉइंट ये है कि ये जिस फैमिली का घर था जी जी। उस फैमिली ने यहाँ से माइग्रेशन नहीं की थी जब पाकिस्तान बना था।
वाह। और वो लोग आज भी अपने उस हिंदू मजहब पे ही हैं। और वो लोग इस वक्त जो है सालन के अंदर उनका बहुत बड़ा सेटअप है और वो मुरब्बों के वो मालिक हैं। 100 से ज़्यादा उनके मुरब्बों की ज़मीन है और वो यहाँ पे मुकीम है। उनका वहाँ पे बड़ा सेटअप है, मंदिर शंदिर है, सारा कुछ है। वो हिंदू जी सालम के अंदर। तो बताने का मकसद ये है कि ये भेरा कवायद पहले ऐसा घर है कि इसके अंदर ही इसकी गंदम, इसकी अनाज, इसकी सब्जियां, यानी कि अंदर से इतना बड़ा घर है कि इसकी सब्जियां, इसके खाने पीने का सामान, वो सारा इसके अंदर ही उसको उगाया जाता है। और लोग अब तो खैर ये बिल्कुल अंदर से खंडर हो गया, इसके कुछ हिस्से ही बाकी है जो बाहर वाले ही है। लेकिन भेरा का सबसे बड़ा घर तकरीबन ये 24 कनाल पर मुश्तमिल आज भी मौजूद है। और इसकी जो दीवार थी जो उस वक्त बनाई गई थी वो आज भी छोटी ईंट में जो इस्तेमाल हुई है, जो हिंदू दौर में बनाई गई थी। और वो बड़ी लैंडलॉर्ड फैमिली थी। कुछ तारीखदान का बताने का वो ये कहते हैं कि जहाँ तक सच्चाई है या नहीं है इस बात की कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन वो ये कहते हैं कि भेरा के अंदर अगर किसी फैमिली ने सबसे पहले विंटेज कार ली थी तो वो यही फैमिली थी पाकिस्तान बनने से पहले। अभी चिड़ी चौक वाला दरवाजा आएगा, उसकी हिस्ट्री में यहीं से शुरू कर लेता हूँ। अभी मैं आपको जो दरवाजा दिखाने लगा हूँ, यहाँ पे हिंदू, जैसे हम मुसलमान सुबह काम के लिए निकलते हैं तो हम तिलावत कुरान करते हैं, नमाज पढ़ते हैं कि हमारा दिन अच्छा गुजरे। लेकिन अब जो मैं दरवाजा दिखाने लगा हूँ, इसको चिड़ी चौक इसलिए कहते हैं कि यहाँ पे हिंदुओं का बहुत बड़ा दरख्त था। उस दरख्त के नीचे एक उन्होंने थड़ा सा बनाया हुआ था। पहले आपकी दरवाजा देख लें और फिर मैं आपको इसकी हिस्ट्री बताता हूँ। ये आप सारे देखेंगे, इस पे लिखा हुआ भी है चिड़ी चौक दरवाजा। और इस दरवाजे की हिस्ट्री ये है, ये आपने सारा देख लिया कि यहाँ पे जब हिंदू सुबह अपने काम के लिए निकलते थे, क्योंकि ये जो रास्ता है ना, ये जो रास्ता जा रहा है टूवर्ड्स दरिया झेलम, ये इसका बोर्ड भी लगा हुआ है। इस तरफ आगे इनका एक मंदिर था। तो ये लोग क्या करते थे कि जब सुबह निकलते थे तो इन्होंने चावल, दाल, रोटी के टुकड़े, तो जब ये अपने ऑफिस में या अपने दफ्तरों में या अपने मजदूरी पे काम काज के लिए निकलते थे तो इस मोहल्ले से जब बाहर निकलते थे तो वहां पे वो परिंदों को दाना डालते थे। लाइक हमारा दिन अच्छा गुजरेगा, जिस तरह उनका एक तरह का सदका देते थे। जी 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 बिल्कुल बिल्कुल ऐसी। तो इस दरवाजे पे बड़ा रश होता था, बड़े परिंदे होते थे। और यहाँ पे अभी एक जिसे हम बोड़ का दरख्त कहते हैं, तारीख के मुताबिक तकरीबन 650 साल के बाद उसको 2 साल पहले काटा गया है। और वो इतना बड़ा दरख्त था कि उसने पूरी दीवार को भी साइड से फाड़ दिया था। और उस दरख्त के ऊपर वो परिंदे जो है वो चहचहाते थे और उनके ऊपर घोंसले थे। और उस ये जो मैंने अभी आपको दरवाजा दिखाया है, और इस दरवाजे को कश्मीरी गेट कहते हैं, जिसका रुख कश्मीर की तरफ टूवर्ड्स उन्होंने निकाला जो थे शेर शाह सूरी। तो अभी हम जिस चौक में पहुंच चुके हैं ये है मोहल्ला प्रचगान का चौक। और यहीं से सामने आगे रास्ता है दरियाए झेलम का। और यहीं से ज़्यादा ख़तरा होता था कि दुश्मन ना आए, इसलिए ये जो कर्व है भेरा के अंदर, ये पूरे रोड का सबसे छोटा कर्व इसलिए बनाया गया है कि अगर दुश्मन हमला करे, क्योंकि उन्होंने इधर से हमला करना होता था, लोग इधर से दरिया को पार करके घोड़ों पे हमला करते थे, तो ताकि यहाँ पे उसको फौरन ही रोका जा सके। इस घर की भी हिस्ट्री साथ ही साथ हम बताते चलते हैं। ये 1931 में बना था और ये अब इनका जो ऑनर है वो इस वक्त स्विट्जरलैंड के आपके सफ़ीर हैं और कमिश्नर लाहौर रहे हैं। 1931 में बनाया गया। इंटरेस्टिंग बात यहाँ पे ये है कि इस घर के अंदर भेरा में सबसे पहले बिजली आई थी। तो लाइक जब भेरा में नई यानी कि बिजली लोगों के घर में लग रही थी, तो इस मोहल्ले के अंदर इनका पहला जो है वो मीटर लगा था और लाइट यहाँ पे सबसे पहले आई थी। लेकिन जी यहाँ मैं जिक्र नहीं कर रहा मकीनों का, कभी कभी दरो दीवार भी मरने लगते हैं। वाह वाह। और ये आप हालत देख सकते हैं कि ये कभी, और मैं अगर आपको इंटरेस्टिंग बात बताऊं, ये थोड़ा सा गाड़ी जाने दें, ये जितने भी घर हैं, ये जितनी भी जगह है, ये बहुत ये 3-3 मंजिला घर थे और बड़ी बड़ी, जिसे हम अगर कहें ना, बड़े बड़े बला घर थे और ऐसी माड़ियाँ और ऐसे घर थे। इनकी फुटेज जो है वो मेरे पास पड़ी हुई है। अगर मैं आपको फुटेज दिखाऊं या मैं आपको बताऊं तो बंदा इमेजिन नहीं कर सकता कि ये वो घर हैं कि जिनकी आपकी हालत कर दीजिएगा। और एक दरवाजा यहाँ पे था इस जगह पे, उसको लोहारा मोरी वाला दरवाजा कहते थे। और बकौल यहाँ के पुराने लोगों के कि उस दरवाजे को एक रात के अंदर ही गायब कर दिया गया या वो गिर गया, वल्लाह आलम। तो ये भी भेरा के साथ हुआ है कि इसकी चीज़ें जो है वो लोगों ने, असल में भेरा के लोगों ने जो भी इसकी विंटेज चीज़ें थी उस पर
कदर नहीं किया है, जिसकी वजह से अब भेरा ज़ाया कर दिया गया। तकरीबन ये 90% खत्म हो चुके हैं। ये मेरे आप साइड पे जितने भी आप घर देख रहे हैं इन सब की फुटेज मेरे पास पड़ी है। ये आप आर्च वगैरह देखें ऊपर बनी हुई हैं, ठीक है। और इस पूरे रोड पे सारे पुराने घर थे, अब तो ये सारे नए घर बन गए। ये सारे पुराने घर थे यहाँ पे, और मैंने आपको बताया है कि ये पूरा किला था। और अभी हम किले के बाहर सारा घूम रहे हैं इस सर्कुलर रोड पे। तो अभी एक हमारा आखिरी दरवाज़ा रहता है वाला हाजी गुलाब में, हाजी गुलाब दरवाज़ा, जो कि सबसे पहले ख़त्म हुआ। और मज़े की बात है कि भेरा के 8 दरवाज़ों की फुटेज आज भी सबके पास मौजूद है जो भेरा के हिस्ट्री के साथ मोहब्बत करते हैं। लेकिन इस एक दरवाजे की कोई फ़ोटो आज तक किसी के पास नहीं आई, क्योंकि शायद ये पाकिस्तान बनने के फ़ौरन बाद ही उसको गिरा दिया गया, जिसको यानी कि कोई फुटेज में कोई वीडियो में ये नहीं आज तक आ सका। और यहाँ पे इसी चौक के अंदर एक बड़े हमारे मशहूर हैं जलेबियों वाले हैं, और उसी के साथ ही ये दरवाज़ा यहाँ पे मौजूद था जिसको हम हाजी गुलाब वाला दरवाज़ा, ये अब जो जगह देख रहे हैं यहाँ पे हाजी गुलाब वाला दरवाज़ा था। ये जो रोड है ये सारी उसी दरवाजे की, और यहाँ पे अब शॉप्स वगैरह बन गई हैं। तो ये हम दूसरी बात ये है कि गाड़ी के अंदर, इसलिए सरसरी से आपको बता रहे हैं, कभी मैं जाफर भाई को दावत दे रहा हूँ ये थोड़ा अच्छे मौसम में, ठंडे मौसम में आए तो फिर ज़रा इनको वॉकिंग भी करवाएंगे और भेरा के अंदरून जो भेरा है वो भी इनको दिखाएंगे। अभी चूँकि गाड़ी में इसलिए चल रहे हैं, टेम्परेचर बाहर बहुत ज़्यादा है, तो बस जितना हो सकता था मैं जल्दी में वो आपको सरसरी से बता दिया है। बाकी अब जब नेक्स्ट ईयर आएंगे, जो बताई है ना जी हिस्ट्री, वो भी हमारे लिए तो एक हैरान कुन काम है कि भेरा इतना ज्यादा कदीमी चीजें हैं भेरा की जो कि इन्होंने गायब कर दी हैं। जी जी बिल्कुल, जुल्म ये बहुत किया है। बिल्कुल क्योंकि पाकिस्तान में अब बहुत कम चीजें रह गई हैं जो पुरानी और पुरानों की यादें चीजें ताज़ा कर देती हैं, लेकिन अब वो भी तकरीबन खत्म होती जा रही बिल्कुल हैं। ख़त्म हो गई हैं। तो बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट जब ये मेरे पास चक्कर लगाएंगे तो मज़ीद हम इनको कुछ डाटा प्रोवाइड करेंगे। बाकी बात होती है शो की, अगर ये मेहनत कर रहे हैं, अगर आप मुझे किसी लिहाज से जानते हैं तो भाई हमारे स्पेशल मेहमान आए हैं तो यार इनको सपोर्ट भी कर दें, इनके चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें और वीडियो को आप शेयर भी कर दें। और नेक्स्ट अगर कोई वीडियो देख के आप में से कोई भेरा विजिट करना चाहता है तो मोस्ट वेलकम, हमारे दरवाजे सब भाइयों के लिए घुमाने के लिए भेरा दरवाजे खुले हैं। तो अभी काफ़ी चीज़ें हैं वो इंशाल्लाह नेक्स्ट कभी किसी व्लॉग में, अब चूँकि गर्मी बहुत है तो आज के लिए इतना ही है। मेरी मानी तरफ भाई से का बहुत शुक्रिया जिन्होंने अपने कीमती टाइम से हमें टाइम निकाल के दिया, और सलमान का बहुत शुक्रिया जिन्होंने इनके साथ हमारा तारुफ करवाया, मिलवाया। और इंशाल्लाह आगे मजीद ब्लॉग्स के अंदर भेरा की हिस्ट्री के बारे में इंशाल्लाह मानी भाई के साथ ब्लॉग्स बनाते रहेंगे इंशाल्लाह। और बाकी मानी भाई के साथ उठक बैठक अब चलती रहेगी इंशाल्लाह। एक दफा इंशाल्लाह। सलाम दो हो जाए तो उसके बाद फिर हम आगे खुद चला इंशाल्लाह लेंगे। इंशाल्लाह। 1 hour later. चलो जी, मानी भाई तो गए, अब हम लोग भी निकलते हैं। अभी गाड़ी से निकले हैं, मानी भाई को सी ऑफ किया है, अब हम आगे कहाँ जा रहे हैं तो अब निकलते हैं वापसी के लिए, और रास्ते में फिर आपसे मज़ीद बातें करते हैं। और उम्मीद है आपको जो वीडियोस जो डिटेल्स मानी भाई ने शेयर की हैं तो वो आपको ज़रूर अच्छी लगी होंगी, और जो देख रहे हैं वो लाइक शेयर ज़रूर करिएगा इस चीज़ को। भेरा की हिस्ट्री बड़ी मज़े की हिस्ट्री है। इजाज़त, थैंक यू सो मच, आपने टाइम निकाला और अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। नहीं, आपका शुक्रिया जिन्होंने टाइम निकाला हमारे लिए। आपने भी टाइम निकाला। ओके मुसलमान, अल्लाह हाफिज। तो खाना शाना खा लिया, फ्रेश हो गया हूँ, आ रहा हूँ जी, आ रहा हूँ। तो फ्रेश हो गया हूँ, आराम से कमरे में आके बैठा हूँ। दोबारा बाहर से आवाज़ आ गई है कि दोबारा एक दफ़ा बाहर आए। और ये आपको पता है इस कमरे में मैं अगर इस जगह पर आके व्लॉग ना शूट करूँ तो मेरा व्लॉग इनकम्प्लीट होता है। बात तो सही है। आपको पता है हर व्लॉग मेरा या स्टार्ट यहाँ पर होता है या एंड यहाँ पर होता है। ये जगह मेरे लिए बहुत ज़रूरी और लकी जगह है क्योंकि मैंने यहाँ से व्लॉग स्टार्ट किया था। ठीक है, तो आपने वीडियोस देखी हैं? हाँ, बड़ी मजे की वीडियोस हैं, थोड़ा बहुत क्लिप्स मैंने देखे हैं, उनमें बड़ी अच्छी हिस्ट्री लग रही है, इंटरेस्टिंग लग रही है। यार इंटरेस्टिंग भी लग रही है। उन्होंने मुझे भी जो है ना इस तरफ माइल किया है कि यार आप आएँ और इसको भेरा को ना ओपनली बताता हूँ मैं आपको क्या क्या। वेदर अच्छा हो फिर चलेंगे। नो, आपके लिए मैं जलेबियाँ, फेनी और मेहंदी लेके आऊंगा। जरूर, मोस्ट वेलकम। आपको मेहंदी का शौक है ना, यस, इसलिए। ठीक है, तो आपको वीडियोस अच्छी लगी हैं वैसे? आपको मजा आया? हाँ, मुझे काफ़ी मज़ा आया। मुझे ये अच्छा लगा कि मानी भाई ने मेरे लिए बड़ा अपना कीमती टाइम निकाल के मेरे साथ वो गए और भेरा के जो 7, 8, 9 दरवाजे थे उन्होंने हमें बताया। 2 दरवाजे तो बेचारे फौत हो गए हुए हैं, एक दरवाजा आखिरी सांसों पे डॉक्टर चेक कर रहा है। व्लॉग में आप देख चुके होंगे और व्लॉग में आप व्यूवर्स भी देख चुके होंगे। आखिरी सांसों में कोई डॉक्टर आपको मिले तो हमें ज़रूर बताइएगा, व्लॉग्स के अंदर बताइएगा।
मानी भाई का बहुत शुक्रिया जो उन्होंने टाइम स्पेंड किया मेरे साथ, जो टाइम उन्होंने हमें बताया था उस टाइम पे हम लोग पहुंचे। सबसे पहले सलमान का शुक्रिया जिन्होंने मानी भाई से मेरा रब्ता करवाया। मानी भाई का बहुत बहुत शुक्रिया जिन्होंने अपने कीमती टाइम मुझे दिया। इंतहाई दिल से आपका शुक्रगुजार हूँ जी। इंशाल्लाह आगे मजीद व्लॉग भेरा पे बनाऊंगा तो आप मेरे साथ ही होंगे, आपकी ज़बानी ही सारी हिस्ट्री हम लोग सुनेंगे इंशाल्लाह। तो आपका बहुत शुक्रिया मानी भाई। मिलते हैं आपको इंशाल्लाह कल एक नए ब्लॉग के साथ, एक नए दिन के साथ। जिंदगी बाय जाफर सजाद को कर दे सब्सक्राइब, बेल आइकन पे दबा दे, टिंग टोंग, लाइक शेयर जरूर करिएगा। और मिलते हैं आपको इंशाल्लाह कल एक नए दिन के साथ, एक नए ब्लॉग के साथ। अल्लाह हाफिज़।